अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस और मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी अपने YouTube चैनल पे आप सभी का इस्तकबाल खैर मकदम स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं एक सबक लेके आपके दरमियान हाजिर हो चुका हूं जिसका मौजू है भाई भुलक्कड़। हम जिस समाज में जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ पे हमारे परिवार, हमारे अहलो आयाल, हमारे अहबाब के अलावा और भी दीगर कई रिश्ते होते हैं जो हमें समाज से जोड़ने का काम करते हैं, हमारे मुआशरे में एक जहती के साथ रहने की पेशकश फरमाते हैं। तो वो एक भाई भी हो सकते हैं और भी दीगर रिश्ते भी हो सकते हैं। तो उसी के दरमियान हम एक नज्म लेके आपके दरमियान पेश हुए हैं। ये सबक तीसरे सबक जो 11 है और जो किताब यानी दर्जा है वो 3 के मुतालिक ये नज्म है जिसका मौजू है भाई भुलक्कड़। ये नाम तो थोड़ा अटपटा सुनने में लग रहा है कि कोई भाई भुलक्कड़ कैसे हो सकता है। तो इस नज्म को हम आपके दरमियान पेश करेंगे और ये बड़ी ही दिलचस्प नज्म है। आप सुनेंगे तो बड़ा लुत्फ अंदोज होइएगा, आनंदित होइएंगे इस नज्म को सुनने के बाद। इसके अलावा दीगर और चीज़ों पे भी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप जल्दी से शेयर कर दीजिएगा हमारे लाइव सेशन को। और अगर आप YouTube चैनल को देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक और दीगर जगहों पे आप हमें फॉलो करें। तो आइए बगैर किसी तमहीद के हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे। उसके मुतालिक मैं कुछ चीज़ें और भी आपको तफसील से बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। जैसा कि हमारे तख्त या बोर्ड पे आप देख रहे हैं नाज़रीन, क्लास 3 दर्जा 3 सबक 11 और मौजू है भाई भुलक्कड़। इस तहरीर को मैंने उर्दू में भी रकम कर दिया है ताकि आप उसको बखूबी तौर पे समझ जाएं। और इस मश्क में हम जानेंगे नज्म भाई भुलक्कड़ एक नसीहत आमेज सबक है और जिसमें एक किरदार के जरिए से अपने काम को सही और वक्त पर अदा न करने के मुतालिक बयान किया गया है। और शायर ने बड़ी ही खूबी के साथ इस नज्म में उस किरदार को पेश किया है कि किस तरीके से वो छोटी छोटी चीज़ों को भी अनदेखी कर देता है या उसकी भूल हो जाती है। और इसके जो शायर हैं उसको मैंने रकम कर रखा है, लिख रखा है शानुल हक हक़ी, इसके शायर हैं। बड़ी ही दिलचस्प तरीके से इस नज़्म को पेश करते हैं। तो आइए बगैर किसी तमहीद के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप। चलिए हम सभी मिलके मशक करने वाले हैं। मैं बारहा आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप एक मौलिम हैं तो आपकी जवाबदेही है कि आप बेहतरीन तरीके से दर्जे में या क्लास में पहले इस नज़्म को गाएं, तरन्नुम के साथ पेश करने की खूबी पैदा करें और ताकि बच्चों में, तलबा में एक नया रुझान पैदा हो उर्दू के दरमियान या और दीगर ज़ुबानों में भी इस तरीके की खूबी पैदा हो ताकि उनमें एक महारत कायम हो जाए। तो आइए हम इस सबक की शुरुआत के मरहले में भाई भुलक्कड़ को बतौर तरन्नुम के साथ पेश करते हैं। चलिए शुरू करें। दोस्त हैं अपने भाई भुलक्कड़, दोस्त है अपने भाई भुलक्कड़, दोस्त हैं अपने भाई भुलक्कड़, दोस्त है अपने भाई भुलक्कड़। सारी बातें उनकी गड़बड़, सारी बातें उनकी गड़बड़, सारी बातें उनकी गड़बड़, सारी बातें उनकी गड़बड़। राह चले तो रास्ता भूलें, राह चले तो रास्ता भूले, राह चले तो रास्ता भूलें, राह चले तो रास्ता भूले। बस में जाएं बस्ता भूले, बस में जाए बस्ता भूले। रेल में जब ये हजरत बैठे, रेल में जब हजरत बैठे, पहुँचे 4 स्टेशन आगे, पहुँचे 4 स्टेशन आगे। टोपी है तो जूता गायब, टोपी है तो जूता गायब, जूता है तो मोजा गायब, जूता है तो मोजा गायब। टोपी है तो जूता गायब, टोपी है तो जूता गायब, जूता है तो मोजा गायब, जूता है तो मोजा गायब। प्याली में है चमचा उल्टा, प्याली में है चमचा उल्टा, फेर रहे हैं कंघा उल्टा, फेर रहे हैं कंघा उल्टा, फेर रहे हैं कंघा उल्टा। फेर रहे हैं कंघा उल्टा।
काम है उनका सारा उल्टा, काम है उनका सारा उल्टा, पहने है पैजामा उल्टा, पहने हैं पैजामा उल्टा, लौट पड़ेंगे चलते चलते, लौट पड़ेंगे चलते चलते, चौंक उठेंगे बैठे बैठे, चौक उठेंगे बैठे बैठे, सौदा लेकर दाम न देंगे, 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 दाम दिए तो चीज न लेंगे, दाम दिए तो चीज न लेंगे, दोस्त हैं अपने भाई भुलक्कड़, दोस्त है अपने भाई भुलक्कड़, सारी बातें उनकी गड़बड़। सारी बातें उनकी गड़बड़। बेहतरीन तरीके से हमने इस दर्जे में इस सबक के मुतालिक ये नज़्म पेश किया है और इसके जो शायर हैं मैंने आपको बताया शानुल हक हक्की हैं। बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक भूलने वाले शख्स एक किरदार के बारे में तबसरा किया है और उसको बखूबी तौर पे पेश किया है कि एक इंसान किस तरीके से अपनी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, रोज़मर्रा के जो चीज़ें हैं वो भूल जाता है, चाहे वो सफ़र के दरमियान हो या अपने आप को सहेजने या संवारने के दरमियान हो, अपने कपड़ों को तरजीह देने या पहनने के इस्तेमाल में हो, वो सब चीज़ों में गैर इत्तफाकी यानी गलत तरीके से पेश आता है। तो आइए इस नज़्म को हमने पढ़ा। हम उम्मीद करते हैं कि इस नज़्म में ऐसी कोई मुश्किलात नहीं है जिसको आप ना समझ सके। एक किरदार को पेश किया गया है और उस किरदार को भाई भुलक्कड़ के नाम से मंसूब किया गया है, इसमें जोड़ा गया है। उसकी सारी जो बातें होती हैं वो गड़बड़ होती हैं। गड़बड़ के माने ऊट पटांग की तरीके से करना कुछ और है, किया कुछ और जाता है, ठीक है। और राह जब चलना होता है, राह के माने रास्ता, तो वो रास्ता भूल के कहीं और किसी राह में भटक जाता है, ठीक है। और बस में जब सफर करने को होता है तो अपने जो सामान होते हैं, साजो सामान है, थैला है, बस्ता है, वो ही भूल जाता है। स्टेशन पे के जरिए से जब ट्रेन पे सफर करना होता है तो वो उस मकाम पे, जिस मकाम पे उसे ठहरना या उतरना होता है, उससे 2-4 स्टेशन बल्कि आगे वो निकल जाता है। तो ये भाई भुलक्कड़ भी हो सकते हैं, ताकि इस तरीके की करतूत उनकी रही है। टोपी अगर सर पे पहने तो जूता गायब हो गया, पैर में कुछ नहीं है। अगर पैर में जूता पहन लिए तो फिर मोजा गायब हो गया। प्याली जब किसी के सामने कोई चीज पेश की जाती है तो प्याली में चम्मच का होना, चमचे का होना जरूरी होता है ताकि उससे खाया जाएगा, इस्तेमाल होगा। और प्याली तो है, चमचा गायब कर दिया गया, ठीक है। और कंघा जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको उल्टे की जानिब से इस्तेमाल करते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं हो पाता। और उनका जो सारा काम है उठ पटांग, उल्टा पुल्टा है, ठीक है। पैजामा को उल्टी तरीके से पहनना शुरू कर देते हैं और चलते चलते राह में अचानक वो लौट आते हैं, ठीक है। और चौंक जाते हैं किसी काम को बैठे बैठे ही अचानक तरीके से। अगर सामान के दुकानदार के पास वो सामान लेने जाते हैं तो सामान तो ले लेते हैं, पैसा न दे पाते हैं, फिर उनको याद दिलाना होता है, या फिर अगर पैसा दे दिया तो सामान ही छोड़ के चले गए। तो ये भाई भुलक्कड़ का किरदार इसमें पेश किया गया है। आइए अब हम मुश्किल अल्फाज को समझेंगे ताकि इन सबक के मुतालिक हम सारी चीजों को बखूबी तौर पे जान जाए। तो पढ़िए और समझिए में भुलक्कड़ कौन है। भुलक्कड़ के माने ज्यादा भूलने वाला, जो अपनी चीजों को, काम को भूल जाता हो। दाम देना, कीमत देना, पैसा अदा करना, कीमत देना, पैसा अदा करना, रुपये देना। सौदा लेना, बाजार से चीज खरीदना, बाजार से चीज खरीदना, किसी चीज की खरीदारी करना। बस्ता, किताबों का थैला, सामान का थैला हो सकता है, उसको भी आप कह सकते हैं बैग। सोचिए और जवाब दीजिए। देखिए नाज़रीन या तलबा व तालिबात, हमारे उस्ताद कराम, तो हमने इस चीज़ पे भी रकम कर रखा है अपने बोर्ड पे। पढ़िए और समझिए। तहरीर आपको बता देते हैं किसके मुतालिक आज बात होने वाला है इस सबक में। पढ़िए और समझिए, लफ्ज़ुमानी है। सोचिए और जवाब दीजिए, यानी सवाल जवाब पेश करने वाले हैं। खाली जगहों को भरिए, मिसाल देखकर जुमला मुकम्मल कीजिए, दिए गए अल्फाज से जुमले बनाइए। हम साथ साथ रहते हैं, ये एक किस्म की साथ में जिस तरीके से जूता और मोजे का रिश्ता होता है उस तरीके से बहुत सारे शब्द दिए गए, अल्फाज दिए गए। बहुत अच्छा, ये बड़ी अच्छी क्वेश्चन है, सवाल है। मिसाल देखकर उल्टे मानी लफ्ज लिखिए। तो आइए बगैर किसी तमहीद के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारा सवाल जवाब जो मुनासिब है इस सबक के मुतालिक उसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस नज़्म को आप अपने दर्जे में आप खुद मशक करिए और बेहतरीन तरीके से मशक करने के बाद आप ये कोशिश करें कि इसका जो तर्ज है वो और बेहतरीन हो, ठीक है। तो
मश्क के इस मरहले में आइए हम शुरू करते हैं। सोचिए और जवाब दीजिए, शायर ने दोस्त को भाई भुलक्कड़ क्यों कहा है? क्या सवाल है? शायर ने दोस्त को भाई भुलक्कड़ क्यों कहा है? चलिए पहला सवाल लिख लेते हैं। शायर ने दोस्त को भाई भुलक्कड़ क्यों कहा है? आइए जवाब देखते हैं। जवाब शायर ने दोस्त को भाई भुलक्कड़ इस लिए कहा है कि वह हर काम को उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा करता है और वह बहुत ज्यादा भूलने वाला था। ठीक है, यही वजह है कि शायर ने उसे भाई भुलक्कड़ कहा। वो अपने कामों को सही तरीके से अदा नहीं कर पाता था, बहुत ज्यादा भूलने वाला था। कुछ काम कुछ और करना है और नतीजा उसका कुछ और अखर हो जाता था। चलिए दूसरा सवाल है, नज्म पढ़कर भाई भुलक्कड़ की 4 बातें जो इस सबक में दी गई है उसके मुतालिक लिखना है। कौन कौन सी 4 बातें दी गई है? आइए सवाल 2, नज्म के एतबार से भाई भुलक्कड़ की 4 बातें। 4 बातें यानी वैसी 4 बातें जो भाई भुलक्कड़ के मुतालिक इस सबक में दी गई है, उसके किरदार से मुतालिक उसको लिखना है, तहरीर करना है। चलिए अब जवाब देखते हैं। अलिफ यानी हम इस तरीके से हिस्सा बना देंगे। अलिफ में दिया हुआ है राह चल लेते हुए रास्ता भूलना। राह चलते हुए रास्ता भूलना। ठीक है, ये पहली उसकी खुसूसियत थी। बे दूसरा है बस में सफर पर जाने ते वक्त बस्ता भूलना।
बस में सफर पर, बस से करें आप, बस से सफर पर जाते वक्त बस्ता भूलना। ये उसकी दूसरी खसूसियत थी। ठीक है, तीसरा देखते हैं, रेल में सफर करने के दरमियान, रेल में सफर करने के दरमियान 4 स्टेशन आगे चले जाना। यानी भाई भुलक्कड़ की फितरत थी कि अगर वो ट्रेन के जरिए से सफर करता तो वो अपने मकाम पे उतरने के, जिस खास मकाम पे उतरना था, उसके बजाय वो 4 स्टेशन और आगे की तरफ चला जाता था। ठीक है, अब अगला है, अगर पैर में जूता है तो मोजा गायब हो जाता। अगर पैर में जूता होता तो मोजा गायब। ये उसकी 4 खुसूसियात हैं जो भाई भुलक्कड़ के मुतालिक सबक में दी गई है, मैंने उसको लिखा है। ठीक है, तो नाज़रीन, ये कैसा लग रहा है? अगर आपको कुछ मालूमात बेहतर लग रही है इस सबक के मुतालिक तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस पर कमेंट के ज़रिए से अपनी मशवरा ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारे हमारे अहबाब जो हैं, मौल्लिम हैं, उस्ताद हैं, वो बेहतरीन तरीके से हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं और हमें जो भी हमारी दुश्वारियाँ, हमारी कमियाँ हैं, उसको हमें मशवरा के तौर पे समझा के बहरहाल मश्क के मुतालिक और दीगर चीज़ों के मुतालिक हमें राय दे रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने वीडियो को, अपने सीरीज़ को और बेहतर पेश कर पाएँ, तो ये खूबी आप में पैदा हो। तो उन तमाम लोगों का, उन तमाम अहबाब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनके तमाम काविशों के बदौलत ही मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ और आप एक नई तरीके से जोश के साथ आपके दरमियान वीडियो लाने की कोशिश में लगा हूँ। तो आप इस वीडियो के मुतालिक, इस खास मौज़ूआत के मुतालिक अपने प्यार का इजहार करते रहिए, लाइक शेयर ज़रूर करते रहें। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, क्या आप भाई भुलक्कड़ बनना पसंद करेंगे? चलिए अगला सवाल लिख रहे हैं। सवाल 3, क्या आप भाई भुलक्कड़ बनना पसंद करेंगे? जवाब, इसका जवाब देख लीजिए। नहीं, हम भाई भुलक्कड़ बनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इस से हम हर काम में, इससे हम हर काम में पीछे रहेंगे। पे ये चे में दिलचस्पी है और पीछे रहेंगे
और बहुत सारी दुश्वारियां या मुसीबतें या परेशानियां कह सकते हैं आप, दुश्वारियां आएंगी। ठीक है, तो अगर हम भाई भुलक्कड़ बन जाएंगे, अपनी चीजों को वक्त पे याद नहीं करेंगे, अपनी चीजों को सही तरीके से तरतीब से नहीं रखेंगे, या राह में सफर करते हुए बहुत सारी अगर गलतियां कर बैठेंगे, तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उल्टा हमें ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये मुश्किल वाली बात हो जाएगी फिर हमारे लिए। इसलिए हम या आप उम्मीद करते हैं कि कोई भी भाई भुलक्कड़ बनना नहीं चाहेगा। अब अगला सवाल है, आप घर का कौन सा सौदा खरीदते हैं? इस सवाल का जवाब आपका मुख्तलिफ भी हो सकता है। मेरे सवाल के जवाब यानी कि मैंने कोशिश की है कि आपके दर्जे, आपके उम्र के एतबार से ये सवाल का जवाब मैं बनाऊं। तो आप बहरहाल देखें इस सवाल का जवाब क्या होता है, बने रहिए। मुकम्मल हो गया तो इसे मिटाते हैं। चलिए अगला सवाल है, आप घर का कौन कौन सा काम सौदा खरीदते हैं? सवाल चौथा है, आप घर का कौन कौन सा सौदा, सौदा के माने सामान, खरीदते हैं? ठीक है, जवाब देख लेते हैं। हम घर का या घर के लिए कर सकते हैं, घर के लिए चीनी, नमक, साबुन, दाल, तेल वगैरह सामान या सौदा खरीदते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल है, सड़क पर हमें किस तरह चलना चाहिए? सड़क पर हमें किस तरह चलना चाहिए? चलिए सवाल 5, सड़क पर हमें किस तरह चलना चाहिए? जवाब, सड़क पर हमें हमेशा अपने बाईं जानिब यानी तरफ चलना
चाहिए। और सड़क पार करते वक्त दोनों तरफ जरूर देखना चाहिए। जरूर देखना चाहिए यानी जब हम सड़क पे अपने चलते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा हर वक्त अपने बाएं जानिब की तरफ चलें, बाएं की तरफ, ताकि हमारे साथ कोई भी हादसा न पेश आए। क्योंकि अक्सर जो गाड़ियां होती हैं या फिर हम होते हैं तो अपने बाएं जानिब यानी जिस तरफ से हम जा रहे हों वो सामने से आने वाली गाड़ी भी अपने बाएं की तरफ चलेगी, तो उसका जो दिशा होगा या तरफ होगा वो बिल्कुल अलग होगा, हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं होगी। और इसके अलावा जब हम सड़क को पार करें, क्रॉस करें, तो हमें दोनों जानिब देखना है। क्योंकि सड़क का एक हिस्सा में बाएं तरफ से, दूसरा हिस्सा हमारी जानिब के दाहिने से गाड़ियां आती हैं, तो ये दोनों तरफ हमें देख के ही हमेशा सड़क पार करनी चाहिए। चलिए अब अगला सवाल दिया हुआ है, क्या आप भी भूलते हैं? अगर हाँ तो आपने अपनी कौन कौन सी चीजें भूली हैं? ठीक है, तो अक्सर ये कहना कि नहीं मैं कोई चीज नहीं भूलता हूं, ये दुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि इंसान को भूलने की एक तरीके से आदत है, और वो हर बात तो नहीं लेकिन खास कुछ जगहों पे अक्सर वो बेशतर ये देखा जाता है कि हम खुद कुछ चीजें भूल जाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो आप भूलते होंगे, उसके दरमियान देख लेते हैं। क्या आप भी भूलते हैं? अगर हाँ तो आपने अपनी कौन सी चीज भुला दी है, लिखिए। हाँ, हम भी कभी कभी भूल जाते हैं। मुझसे भूली हुई चीजें यानी कौन कौन सी चीजें हमें भूले हैं कभी अपने यहाँ। ठीक है, तो क्या क्या भूल जाते हैं हम लोग पढ़ाई के दरमियान में? अक्सर व बेशतर डांट सुनने को पड़ जाती है। क्या क्या चीज? सबक याद करना भूल जाते हैं। ठीक है, सबक को लिखना। ठीक है, सबक को याद करना। ठीक है, उसके बाद कॉपी भूल जाते हैं, और अपनी कलम भूल जाते हैं, अक्सर किताब भूल जाते हैं, और सबक को लिखना, जूता पहनना भूल जाते हैं, वगैरह। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हम अक्सर और बेशतर इस तरीके के काम भूल जाते हैं बारह। चलिए अब अगले सवाल की जानिब चलते हैं, और बिल्कुल कम वक्त में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके तमाम सवालात व जवाबात को हम हल कर दें, ताकि इस सबक में इस वीडियो को आप किसी भी वक्त देखें तो आपको इस वीडियो के अलावा किसी और वीडियो की जरूरत ना पड़े, और तमाम तर सवालात इसमें आपको मिल जाए। खाली जगहों को पुर कीजिए। पुर के माने होता है खाली जगहों को पूरा भरना है। चलिए अब जो यहाँ नज्म हमने पढ़ा है इस सबक में, उस नज्म से ही मुतालिक यहाँ पे कुछ खाली जगह दिए गए हैं। जैसे राह चले तो
क्या भूल गए? रास्ता। रे छोटी सी ते ऐसे जुड़ा हुआ। हम सिर्फ जवाब लिख देते हैं नाज़रीन, ताकि वक्त भी कम लगे और आपको दुश्वारी भी ना हो। ठीक है, तो रास्ता भूले। दूसरा क्या है? बस, खाली जगह। बस्ता। बस के खाली जगह जाएं तो बस्ता भूलें। क्या होना चाहिए? दिया हुआ है बस खाली जगह जाएं तो बस्ता भूलें। बस में क्या है? बस में। बस में, ठीक है ना, में। अगला है टोपी है तो खाली जगह गायब। क्या गायब? टोपी है तो जूता गायब। टोपी है तो जूता गायब और जूता है तो मोजा गायब। ये है हमारे भाई भुलक्कड़ साहब। तो ये हो गया, खाली जगह है तो मोजा गायब। क्या चीज है तो मोजा गायब हो गया? जूता। हाँ, दूसरे वाले में भी इसका जवाब होगा जूता। जूता है तो मोजा गायब। ठीक है। अब है सौदा लेकर खाली जगह न देंगे। क्या न देंगे? दाम न देंगे। सौदा ले लेते हैं, पैसा देना भूल जाते हैं। सौदा लेकर दाम न देंगे और खाली जगह देंगे। दाम दिए तो खाली जगह न लेंगे। चीज, सामान, वस्तु, चीज न लेंगे। तो ये हमारे भाई भुलक्कड़ की करतूत है। इसी के नज्म के मुतालिक हमारे जो शायर ने इस नज्म को लिखा है, शानुल हक हक्की ने, उसके मुतालिक ये जुमले को तरतीब के साथ दिया गया था और उसको मैं खाली जगहों को पुर करना था, मुकम्मल किया था। उसके मुतालिक मैंने अल्फाज आपके तख्त पे नोट कर रखे हैं, रकम कर दी हैं, आप उसको बाहर उतार लें। अब अगला है मिसाल देखकर जुमला मुकम्मल कीजिए या पूरा कीजिए। मिसाल है, दोस्त हैं अपने भाई भुलक्कड़। भाई भुलक्कड़ अपने दोस्त हैं, यानी जुमले को तरतीब देना है, सही करना है, दुरुस्त करना है, शुद्ध करना है। ठीक है, तो जैसे एक एक करके मैं कर रहा हूं और उसके जो सही जवाब हैं वो आपके तख्त पे, आपके ब्लैक बोर्ड पे मैं लिखते जा रहा हूं। चलिए, इसके हिस्से में इस वाले सवाल को लिखते हैं जिसमें दिया है मिसाल देखकर जुमला पूरा कीजिए। देखिए, पहला दिया था दोस्त हैं अपने भाई भुलक्कड़, तो उसका होगा अपने दोस्त भाई भुलक्कड़ हैं, यानी ये सही और तरतीब वाला जुमला हो गया। उसी तरीके से अगला है प्याली में है चमचा उल्टा। पहले हम जुमले को लिख देते हैं। प्याली में है चमचा उल्टा, तो इसका सही तरीका क्या होगा? सही जुमला क्या बनेगा? है चमचा उल्टा प्याली में। प्याली में है चमचा उल्टा, तो इसका सही और सही जुमला क्या बनेगा? प्याली में चमचा उल्टा है। प्याली में चमचा उल्टा है। क्योंकि हम जब किसी भी जुमले की तरतीब देखते हैं, बनावट को देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर या संरचना को देखते हैं, तो उसमें कुछ खास बातें होती हैं। पहला, उसमें इस्म, ठीक है, फेल, फाइल, और इस तरीके से उसमें ये चीजें जुड़ी होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, उसी तरीके से ये प्याली में क्या है? प्याली में चमचा उल्टा है। ठीक है, इस तरीके से ये सही जुमला हो गया हमारा। तो यहाँ इसके सामने लिख देंगे, प्याली में चमचा उल्टा है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। दिया हुआ है फेर रहे हैं कंघा उल्टा। फेर रहे हैं
कंघा उल्टा। इसका सही जुमला तरतीब पाकर क्या बनेगा? ये दिमाग वाला क्वेश्चन है। इसको मैथ या मेंटल एबिलिटी टेस्ट और रीजनिंग के तौर पे भी देखा जा सकता है। तो हमें यकीन नहीं था कि उर्दू में इस तरीके से भी बच्चों को मशक कराई जा सकती है कि जुमले को मतलब उसको तरतीब को बिखेर देना है, उलट पलट कर देना है, और फिर हम बच्चों से, तलबा से ये कोशिश कराएं कि आप इस जुमले को दुरुस्त करने की मशक करिए। ठीक है, तो फेर रहे हैं कंघा उल्टा, क्या बनेगा? फेर रहे हुए उल्टा कंघा। नहीं, पहले कंघा आएगा, चूंकि ये इसम है, इसम के माने संज्ञा। ठीक है, पहले कर्ता का होना आवश्यक है। तो कंघा, कंघा उल्टा, ठीक है, कंघा उल्टा फेर रहे हैं, फेर रहे हैं। है तो है, यानी तो इसमें क्या दिया हुआ है ना? हाँ ठीक है, फेर रहे हैं, कंघा उल्टा फेर रहे हैं। अगला है काम है उनका सारा उल्टा। काम है उनका उल्टा सारा उल्टा। दिमाग लगाइए। उल्टा सारा काम है। काम है सारा सारा काम है उनका उल्टा सारा उल्टा, क्या बनेगा? उनका काम है सारा उल्टा। उनका काम, उनका काम, उनका नहीं, उनका सारा काम ये होना चाहिए। उनका सारा काम, उनका काम है सारा, उनका सारा काम उल्टा है, इस तरीके से होगा सही। उनका सारा काम उल्टा। उल्टा है, ये सही है। अब अगला है पहने हैं पैजामा उल्टा। पहने हैं पाजामा उल्टा, क्या बनेगा? उल्टा पैजामा पहने हैं। पहने हैं पाजामा उल्टा, पैजामा उल्टा पहने हैं, या उल्टा पैजामा पहने हैं, ये भी ठीक है। ये भी हो सकता है उल्टा पाजामा पहने हैं। ठीक है, तो ये हमें जुमले को तरतीब देना था। ये हम एक नई खूबी आपके दरमियान मश्क किए हैं। अब आइए हम अगले मरहले में चलते हैं और इसमें देखते हैं क्या करना है। इसमें दिया गया, दिए गए अल्फाज से जुमले बनाइए। कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उससे जुमले तरतीब करने हैं, बनाने हैं। तो आइए, अब उम्मीद करते हैं आपने इसे लिख लिया होगा, उतार लिया होगा। लफ्ज बोला जाए, टोपी। क्या है? जुमले बनाना है। पहला है टोपी, तो टोपी से जुमले बनाइए। टोपी है तो जूता गायब। ये जुमला हो गया। ठीक है, मुसलमान टोपी पहन के नमाज अदा करते हैं। चलिए उसे आसान और देख लीजिए। सर्द मौसम में हमें टोपी पहननी चाहिए।
या फिर मुसलमान सर पे टोपी पहनते हैं नमाज अदा करने के लिए, इस तरीके से भी हो सकता है। सर्द मौसम में हमें टोपी पहननी चाहिए। अगला जो लफ्ज क्या है? प्याली। प्याली, तो प्याली से होगा प्याली में खीर लाइए, प्याली में खीर, या प्याली में खीर है, प्याली में खीर, माफ करिएगा, खीर हमको खीर से होगा, खीर खीर। नाज़रीन इसको तब्दील करेंगे थोड़ा, या और कोई जुमला बना दे क्योंकि इसमें थोड़ा सा मामला पेश आ गया। प्याली में खीर रखिए। चलिए, खीर, प्याली में खीर है, ठीक है। चलिए अगला, अगला है सौदा। क्या है? सौदा। सौदा, तो हमें सौदा की खरीदारी करते वक्त कीमत मालूम करनी चाहिए। यानी जब भी हम सामान की खरीदारी करें तो हमें उसकी कीमत जरूर मालूम करनी चाहिए। अगला है जूता। क्या है? जूता, तो पैर की हिफाजत के लिए जूता पहनना चाहिए। पैर की हिफाजत के लिए हमें जूता पहनना चाहिए, और जूते पहनने से हमें किसी भी चीज की या कीड़े मकोड़े या दूसरी चीजों से हम ग्लासेस से भी पाक रख सकते हैं। अगला है स्टेशन। स्टेशन, ठीक है। तो स्टेशन किस लिए होता है? रेल कहाँ रुकती है? स्टेशन पे। तो ट्रेन कह सकते हैं, रेल कहिए आप, ट्रेन। स्टेशन पर रुकती है, ठीक है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। ये हमने जुमले बनाने देख लिए हैं, 5 इसमें अल्फाज दिए गए थे। अब है हम साथ साथ रहते हैं। बहुत आसान है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबक के आखिरी हिस्से में हम लोग मरहले में हैं। आइए इसको 2 हिस्सा कर दे ताकि अब अगला फिर लिखने की जरूरत मिटाने की ना पड़े। हम साथ साथ रहते हैं, मिसाल के तौर पे एक को बताया गया है, हम साथ साथ रहते हैं। जैसे मिसाल में क्या है? जूता और जूता के साथ मोजा रहता है। तो ये साथ साथ रहता है। उसी तरीके से अब जो लफ्ज दिए गए हैं उसको मैं देख लेता हूं। क्या है? सुई। क्या है? सुई। सुई। उसके बाद दिया हुआ है प्याली। फिर आगे क्या है? सर। और आखिरी है कुर्ता। ठीक है, तो अब आप बताएं
हमारे अहबाब, हमारे नाज़रीन, उस्ताद तलबा, बताइए सुई के साथ क्या चीज होता है? धागा। धागा, बहुत अच्छा, धागा। चलिए अब प्याली के साथ चम्मच। चम्मच या चमचा, चमचा। अब हम लोग आखिरी मरहले में हैं, बिल्कुल। अब सर पे क्या हो सकता है? टोपी, दुपट्टा। तो सर पे कर लीजिए टोपी। और कुर्ता, कुर्ता के साथ क्या होता है? पजामा। पाजामा। बगैर पाजामा की कुर्ता पहन लेंगे तो लोग हमें बेवकूफ समझेंगे। पाजामा। तो ये हम साथ साथ रहते हैं में, मिसाल जिस तरीके से दी गई थी जूता और मोजा की, उस तरीके से हमने बनाया। सुई के साथ धागा रहा करता है या धागा के साथ सुई, प्याली चमचे के साथ, सर टोपी पे, माफ करिएगा, टोपी सर पे, और कुर्ता पैजामा के साथ पहना या इस्तेमाल किया जाता है। अब आखिरी सवाल जवाब के मरहले में हम देखते हैं उल्टे माने वाले अल्फाज, जिसको हम लोग जिद या इज़दाद कहते हैं। उर्दू के क़वायद में विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहा जाता है। तो अब इसमें देख लेते हैं। हालांकि ये तीसरी जमात की किताब है, इसलिए इसमें जिद या इज़दाद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है। आसान मरहले में, आसान हिस्से में समझाने के लिए उल्टे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। तो आइए मिसाल के तौर पे, उल्टे मानी लिखें या लिखिए। यहां मिसाल दी गई है, किसे है? दोस्त, दोस्त, दोस्त का क्या होगा? जिद उल्टा दुश्मन। दुश्मन, बड़ी शीन मीम नून, दुश्मन। तो आइए अब लफ्ज को देख लेते हैं कौन कौन है। पहला जाना, जाना, दूसरा बोलना, बोलना, आगे, आगे, उल्टा, उल्टा। बस 4 है। चलिए, जाना का उल्टा क्या होगा? आना, आना, बहुत अच्छा। बोलना, चुप रहना, हाँ, चुप रहना, खामोश रहना, चुप रहना। चलिए आगे, पीछे, 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 उल्टा, सीधा, सीधा, छोटी 3, ये दाल, सी द, दाल में जो जिसमें इस तरफ होगा अलिफ उसमें मिला रहेगा, हमारा बन गया सीधा। तो इस तरीके से हमने इस सबक के मुतालिक तमाम सवालात व जवाबात की मशक की। इस नज़्म को, भाई भुलक्कड़ को हमने कोशिश की कि उसको बेहतरीन तरीके से तर्ज के साथ पेश करें। अगर फिर भी कुछ कमियां रह गई नाज़रीन, तो आप अपने तबसरा, अपने राय कमेंट के ज़रिए हम तक जरूर पहुँचाइएगा, ताकि आने वाले सबक में हम अगले सबक के मुतालिक उन तमाम दुश्वारियों को, परेशानियों को दूर कर सकें और आपके दरमियान बेहतरीन तरीके से वीडियो को पेश करने की खूबी पैदा कर सकें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ आज का ये सफ़र इख्तिताम होता है, कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। शबा खैर, अलविदा, खुदा हाफिज़।